हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम पर्यायवाची शब्द, वो भी नए अंदाज में, इमेज के साथ। तो हमारी गाड़ी सैर करने वाली है और आप लोग एरोप्लेन में बैठ चुके हो। तो बैठने के पश्चात आप अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, गणेश जी से शुरुआत होती है पर्यायवाची शब्द की। तो गणेश जी का पर्यायवाची शब्द स्टार्ट करते हैं। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। पर्याय का अर्थ होता है समान, अर्थात एक समान अर्थ वाला या बोध कराने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो अब पढ़ने वाले हम गणेश जी के पर्यायवाची शब्द। गणेश जी का है गजानन, विनायक, लंबोदर, गणपति, हैरंब, एकदंत, मूषकवाहन, वक्रतुंड। लंबोदर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका लंबा उदर है। उदर यानी पेट होता है। आप देख लीजिए, इसका पेट देखो लंबा है, इसलिए लंबा उदर कहते हैं। गणपति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शिव के गणराज माने जाते हैं। ओके। एक दंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका एक दांत खंडित है। देख लीजिए आप, एक दांत खंडित है, ये रहा, एक सही है। और वक्रतुंड महाकाय, या आपने विवाह करते टाइम आपने नूते छपाए होंगे तो उस पर लिखा होता है शुरुआत में ही। और इसे मूषक वाहन भी कहा जाता है क्योंकि इसका मूषक वाहन है, इसलिए इसे मूषक वाहन भी कहा जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची शब्द की ओर, कर्षण की ओर। तो कर्षण को कहते हैं मुरलीधर, क्योंकि हाथों में मुरली है इसलिए मुरलीधर, गिरधर कहते हैं और मोहन कहते हैं और श्याम और घनश्याम भी कहते हैं। बंसीधर भी कहते हैं क्योंकि ये अच्छी इसकी बांसुरी को बजाते हैं, इसलिए बंसीधर भी कहा जाता है। माधव, माधव भी कहा जाता है। नंद, नंदन भी कहते हैं। नंदलाल, ये क्योंकि नंदलाल नंद लाल के पुत्र थे इसलिए इसे नंदलाल भी कहा जाता है। के इसे दामोदर भी कहा जाता है। मधुसूदन, ऋषिकेश, द्वारकाधीश, द्वारकाधीश का यह राजा था इसलिए इसे द्वारकाधीश कहा जाता है। कन्हैया, बनवारी आदि इसे कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, इसे कामदेव की ओर। यह रहे कामदेव की तस्वीर को अच्छे से देख लो। इसे मनोज कहते हैं और अनंग कहते हैं। रतिपति, मदन, काम, कामदेव से ही काम निकलता है इसलिए इसे कामदेव भी कहा जाता है। इसे मनमथ भी कहा जाता है। मीन केतु भी कहते हैं क्योंकि इसकी मछली पर तीर लगाते टाइम मीन केतु, वैसे कुछ भी ले लो। इसका तोता है वाहन, इसलिए इसे कुसुम सर भी कहते हैं, कुसुम फूल का पर्यायवाची है। पुष्प धनवा भी कहते हैं क्योंकि इसके हाथों में पुष्प विराजमान है, देखो, इसलिए पुष्प धनवा भी कहते हैं। पंचसर भी कहते हैं, पंचसर मनसीज भी कहते हैं इसे। अब चलते हैं नेक्स्ट ब्रह्मा जी के पर्यायवाची की ओर। दोस्तों, तस्वीर अच्छे से देख लो ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी को कहा जाता है चतुरानन, आतंबु, विधि, सृष्टा, विदाता, प्रजापति, लोकेश। प्रजापति इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये प्रजा का धनी है। और इसे सृष्टि विधाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने सृष्टि की रचयिता की थी, इसलिए विधि का विधाता भी कहा जाता है। विधि और विधाता दोनों ही कहा जाता है इसे। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, शिव जी की ओर। शिव जी को कहा जाता है महादेव, देवों के देव महादेव, और शंभु, शंकर, नीलकंठ, इसका नीला है कंठ इसलिए इसे नीलकंठ भी बोला जाता है। त्रिलोचन, त्रिलोचन इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोचन तो होता है आँख का पर्यायवाची, तो त्रि आँख है इसकी, त्रिनेत्र भी बोला जाता है इसे। और नीलकंठ हो गया, त्रिलोचन हो गया। कैलाशपति, कैलाशपति से इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये कैलाश पर विराजमान होता है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर इसके सिर पर
चंद्रमा विराजमान है, यानी चोटी पर चंद्रमा विराजमान होता है, इसलिए चंद्रशेखर बोला जाता है। हर हर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके हाथों में रुद्राक्ष होता है, उसे हर बोला जाता है। गिरीश गिरीश इसलिए बोला जाता है क्योंकि गिरि पर्वत का पर्यायवाची शब्द होता है। और ईश यानी ईश्वर, जो पर्वत पर विराजमान है ईश्वर, वह है शिव भगवान। कौन है? शिव भगवान। पिनाकी और पशुपति और इंदुशेखर। पशुपति इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रहा इसका नाड्या यानी बैल, इसका वाहन है, इसलिए इसे पशुपति भी बोला जाता है। इंदुशेखर भी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके सिर पर चंद्रमा विराजमान है। अब आते हैं राम का पर्यायवाची नेक्स्ट की ओर। तो राम के पर्यायवाची शब्द हैं सीतापति, सीता का पति है ये, और रघुवर, राघव, दशरथ नंदन, रघुपति। दशरथ का पुत्र कौन है? श्री राम, इसलिए इसे दशरथ नंदन, रघुवर, राघव, रघुपति, सीतापति बोला जाता है। अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं विष्णु भगवान की ओर। दोस्तों विष्णु भगवान ये रहे हमारे, इसे बोला जाता है चक्रपाणि क्योंकि इनके हाथों में चक्र विराजमान है। चतुर्भुज क्योंकि इनके 4 हाथ हैं। और शेषशायी क्योंकि ये शेष नाग पर विराजमान, यानी पानी में विराजमान वाहन है इनका विराजमान, वहीं पर करते हैं ये। और लक्ष्मीपति, लक्ष्मी के पति कौन है? कौन है लक्ष्मी के पति? विष्णु भगवान। नारायण बोला जाता है किसको? विष्णु भगवान को। दामोदर और ऋषिकेश और हरि भी बोला जाता है, ध्यान रख लेना। हर तो शिव को और हरि विष्णु को बोला जाता है। जनार्दन और गरुड़ ध्वज भी बोला जाता है विष्णु भगवान को। नेक्स्ट की ओर दोस्तों अब आ चुके हैं बजरंग बली, जिनका नाम तो सभी जानते हैं। बजरंग बली को पवन पुत्र कहा जाता है, पवन सुत कहा जाता है, और बजरंग बली भी कहा जाता है, हनुमान कहा जाता है, अंजनी पुत्र कहा जाता है क्योंकि इनकी माता का नाम क्या था? अंजनी। वज्रांग कहा जाता है, क्या कहा जाता है? वज्रांग। वज्रांग कपीस कहा जाता है और महावीर कहा जाता है, महावीर कहा जाता है। अब आते हैं सीता के पर्यायवाची पर। ये रही सीता। जानकी किसे कहा जाता है? सीता को। वेदही और जनक नंदनी, राम की प्रिया यानी राम की पत्नी कौन है? राम प्रिया सीता। वेदही, जनक नंदिनी, राम प्रिया, जानकी। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। अब आ गया है सोना। सोना को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कनक। क्या कहा जाता है? कनक। हेम, स्वर्ण, हिरणे, हिरणे, हिरण अलग होता है और हिरण्य अलग होता है। कंचन, हाटक आदि कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। आ गया स्वर्ग में। स्वर्ग के पर्यायवाची हैं दोस्तों, स्वर्ग के पर्यायवाची नाक, देवलोक, सुरलोक, परमधाम। क्या क्या कहा जाता है? नाक, सुरलोक, सुरलोक इसलिए कहा जाता है, देवलोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह स्वर्ग देवताओं के ही पास में जाता है। परमधाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की दोस्तों अब आ गए सांप के पर्यायवाची पर। सांप को क्या क्या कहते हैं? सर्प कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्प। नाग, व्याल, विषधर, अहि, भुजंग, उरग, पन्नग, सरीसृप। सर्प, नाग, व्याल, विषधर, अहि, भुजंग, उरग, पन्नग, सरीसृप आदि कहा जाता है सांप को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चल दोस्तों अब आ गए हम सेना के पर्यायवाची पर। सेना को क्या क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कटक। क्या कहते हैं? कटक। और चमू और दल, इनका ये दल रहा इसलिए इसे दल भी बोला जाता है। अनिक भी बोला जाता है, सैन्य भी बोला जाता है क्योंकि ये सैनिक को ही सैन्य, सेना। अनि भी बोला जाता है, अनिक अनि भी बोला जाता है, और सैन्य सेना भी बोला जाता है और सैनिक भी बोला जाता है। कटक, चमू, दल आदि बोला जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। दोस्तों आ चुके हैं हम समुद्र के पर्यायवाची शब्द पर। समुद्र को क्या क्या कहा जाता है? पारावार।
क्या कहा जाता है? पारावार। और इसे भी एक और कहा जाता है जल्दी, नीर दी, यानी पानी के जो पर्यायवाची हैं जल, नीर, तोय, अम्बु, तो इसमें लगा दिया दी। जल्दी, नीर दी, सिंधु, सागर, रत्नाकर, वारिदी, उददी, पयोदी, नदीस। क्या क्या कहा जाता है? फिर बोल रहा हूँ, पारावार, जल्दी, नीरदी, सिंधु, सागर, रत्नाकर, वारिदी, उद्दी, पयोदी, नदीस आदि समुद्र को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पर्याय अब आ चुके हैं हम सूर्य के पर्यायवाची पर। सूर्य को क्या क्या कहते हैं? दिनेश कहा जाता है, दिवाकर कहा जाता है और भानु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भानु। दिनकर भी कहा जाता है क्योंकि दिन में निकलता है, दिनकर बोल दिया। प्रभाकर, दिनकर, मातृंड, सविता, हरि। हरि विष्णु को भी बोला जाता है, हर शिव को बोला जाता है, हरि सूर्य को भी बोला जाता है, ध्यान रखना। अरक, भास्कर, दिनमणि, अंशुमाली, पतंग, रवि, आदित्य। पतंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि पतंग आकाश में उड़ती हैं, तो सूर्य की ओर ज्यादातर जाती हैं पतंग, इसलिए पतंग भी बोल दिया गया है सूर्य को कई जगह पर, इसलिए पतंग भी पर्यायवाची है इसका। तो क्या क्या है दोबारा सुन लो एक बार और। दिनेश, दिवाकर, भानु, दिनकर, दिनमणि, सविता, अंशुमाली, पतंग, रवि, आदित्य, मातृंड, प्रभाकर, हरि, अरक, भास्कर आदि हैं इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। अब आ गया शेरों का शेर। शेर को क्या क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं हम सिंह। क्या कहते हैं हम? सिंह। और इसे कहते हैं हरि। हरि विष्णु को, सूर्य को, और इनको ही बोला जाता है, तीनों चारों को। तो दोस्तों याद रख लेना, हरि 3 4 आ गए अब तक। तो पूछ सकता है कि हरि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताओगे? इनको ऑप्शनों को ध्यान रखेंगे तभी तो बता पाएंगे। तो शेर को सिंह, हरि, शार्दुल, के हरि। हरि के हरि, सिंह, शार्दुल, मरगराज, वनराज, पंचानन, केसी, केसरी, नाहर, मर्गेंद्र आदि शेर को कहा जाता है, याद कर लेना दोस्तों। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर अब पढ़ेंगे हम सरस्वती के पर्यायवाची। चित्र को देख लो, इसे बोला जाता है शारदा। क्या बोला जाता है? शारदा। और वाणी बोला जाता है, भारती बोला जाता है, वाग्देवी बोला जाता है, वीणापणी बोला जाता है क्योंकि वीणा धारण करती है, हाथों में वीणा बजाती है, और वाक भी बोला जाता है। ओके, क्या क्या बोला जाता है ध्यान से सुनो। शारदा, वाणी, भारती, वाग्देवी, वीणापणी, वाक। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। अब आ गया है जहर का पर्यायवाची। जहर को कहते हैं विष। ये जहर की शीशी है दोस्तों। तो इसे गरल भी बोला जाता है। गरल वैसे तो लड़की को बोला जाता है, बट इसको बोला जाता है गरल। हल्लाहल, कालकूट आदि इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर अब आ गए हम हिमालय पर्यायवाची की ओर। ये रही हिमालय की श्रृंखला। क्या रही? हिमालय की श्रृंखला। हिमालय को बोला जाता है पर्वतराज। क्या बोला जाता है? पर्वतराज, क्योंकि ये पर्वतों पर राज करती है, ज्यादातर क्षेत्र है इसका। और नगराज भी बोला जाता है, हिमगिरी भी बोला जाता है क्योंकि इसकी चोटी पर बर्फ जमी हुई है, इसलिए। हिमाद्री भी बोला जाता है क्योंकि इसकी चोटी है ना, उस पर बर्फ जमी हुई पिघल पिघल कर आती है, और इससे गंगा नदी निकलती है, और गंगा कभी भी खत्म नहीं होती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है लक्ष्मण, राम के भाई लक्ष्मण। लक्ष्मण के पर्यायवाची पढ़ेंगे। लक्ष्मण को कहते हैं लखन। रामानुज, राम का भाई छोटा, राम प्लस अनुज, रामानुज। और शेष, क्या क्या कहते हैं? लखन, रामानुज, शेष। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर अब आ गए राधा के पर्यायवाची पर। राधा को बोलते हैं हम राधिका। कर्षण प्रिया, कर्षण की प्रिया बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कर्षण प्रिया। वर्ष भानुजा, ब्रज रानी। ब्रज की कौन है रानी? राधा। तो इसे क्या क्या बोलते हैं? राधिका, कर्षण प्रिया, वर्ष भानुजा, ब्रज रानी। और राम की प्रिया बोलते हैं सीता को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं।
अब आ गए रावण के पर्यायवाची शब्द पर। रावण को चित्र तो आप देखकर 2-3 पर्यायवाची तो याद ही आ गए होंगे, क्योंकि इसके सिर हैं, कितने हैं? 10 सिर, इसलिए इसे बोला जाता है दशानन। और कितने कंधे हैं इसके? एक ही कंधा, इसलिए इसे बोला जाता है 10 कंध। लंकापति, लंका का राजा है, इसलिए इसे लंकापति बोला जाता है। लंकेश भी बोलते हैं और 10 शीश भी बोलते हैं। दशानन, 10 शीश, 10 कंध, लंकापति, लंकेश और रावण। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है किंग। किंग का पर्यायवाची है, यानी राजा का पर्यायवाची। इसको बोलते हैं महीप। महीप, राव, नरप, भूपति, भूप, नरेश, नरेंद्र, नरपति, भूमिपति। क्या क्या बोलते हैं? महीप, राव, नरप, भूपति, भूप, भूमिपति, नरेश, नरेंद्र, नरपति। चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची के। दोस्तों शकल देखकर तो आप पहचान ही गए होंगे, हम दीपावली पर हर वर्ष पूजा करते हैं लक्ष्मी की। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं श्री, जो हम सभी के महिलाओं के नाम के आगे लगाते हैं। श्री, रमा, कमला, पद्मा और पद्मासना। विष्णु प्रिया, विष्णु की प्रिया कौन है? श्री लक्ष्मी। हरि प्रिया, हरि की भी प्रिया कौन है? श्री लक्ष्मी। इंद्रा। सिंधु सुता, सिंधुजा। क्या क्या बोलते हैं? एक बार और बोल रहा हूँ, श्री, रमा, कमला, पद्मा, पद्मासना। विष्णु प्रिया, हरि प्रिया, इंद्रा, सिंधु सुता, सिंधुजा। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। दोस्तों अब है ताजमहल के नहीं, बल्कि यमुना नदी के। यमुना नदी का पर्यायवाची है, इसे बोलते हैं हम कर्षणा। कालिंदी, रवि तनया, सूर्यजा, तरणी तनुजा, जमुना, अर्कजा। या क्या बोलते हैं? कर्षणा, कालिंदी, रवि तनया, पद्मा, सॉरी दोस्तों, यमुना को बोलते हैं कृष्णा, कालिंदी, रवि तनया, सूर्यजा, तरणी तनुजा और जमुना, अर्कजा। अब आते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, गंगा। यह है गंगा। गंगा को क्या क्या कहते हैं? जाह्नवी, जाह्नवी कहते हैं, भागीरथी, सुरसरी, मंदाकिनी और देव नदी और देवपगा, त्रिपदगा और सुरधुनी, विष्णुवदी। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। दोस्तों यह है शत्रु इसका, और इसको मारने वाला है, तो ये दुश्मन हुआ ना। तो दुश्मन के पर्यायवाची हैं रिपु, अरि, दुश्मन, विपक्षी, बेरी, अराती, अमित्र। एक बार और सुन लो, इसे बोला जाएगा रिपु, अरि, दुश्मन, विपक्षी और बेरी, अराती, अमित्र। यानी मित्र तो उसको बोला जाता है जो सही व्यवहार करे, और अमित्र उसे बोला जाता है तो गलत व्यवहार करे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों शहद। मुंह में पानी आ गया होगा, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो शहद, इसे बोलते हैं मधु। क्या बोलते हैं? मधु, मकरंद, पुष्परस यानी फूलों का रस, जिससे बना हुआ है शहद। पुष्पा सौ, पुष्पों का सौ। शहद के दोबारा सुन लो, मधु, मकरंद, पुष्परस, पुष्पासव। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। शकल देखकर तो आप पहचान गए होंगे, क्योंकि ये शरीर है। तो शरीर को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गात। क्या कहते हैं? गात, कलेवर, तन। क्या कहते हैं? तन। और वपु, विग्रह, काया। गात, कलेवर, तन, वपु, विग्रह, काया। चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। ये रहा मित्र। मित्र का पर्यायवाची है दोस्त, साथी। दोनों एक साथ है तो बन गए साथी। अच्छा व्यवहार है तो इसे बोलते हैं मित्र। गलत व्यवहार अमित्र, दुश्मन का हो जाएगा ना, तो इसे बोलेंगे संगी, सखा और मीत, सहचर, सहृदय। सहृदय। एक बार और सुन लो, दोस्त, साथी, संगी, सखा, मीत, सहचर, सहृदय। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। अब आ गए मोर के पर्यायवाची पर। मोर को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिकी, सारंग, केकी, मयूर, शिव सतुवाहन, शिव सुतवान यानी शिव के पुत्र का वाहन है ये। नीलकंठ,
और इसका नीला है कंठ। शिव का वैसे भी है नीला कंठ, तो शिव को भी नीलकंठ बोलते हैं। इसे बोलते हैं कलाजी। तो क्या क्या बोलते हैं एक बार और सुन लो। सिकी, सारंग, केकी, मयूर, शिव सुत वाहन और नीलकंठ कल्लाजी। नेक्स्ट पर्यायवाची, ये रहा मुंह। मुंह को क्या क्या कहते हैं? मुख, वदन, चेहरा, आनन। मुंह, वदन, चेहरा, आनन। एक तो यह होता है मुंह, और ये होता है यानी आदमी का चेहरा। आदमी का चेहरा, एक आदमी का चेहरा, उसको भी मुंह कहते हैं। तो आप समझ गएंगे, मुख, मुंह, वदन, चेहरा, आनन, यह है मुख के पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची के, यह है मेंढक। मेंढक को क्या कहते हैं? दादुर, दद्दुर, दरदुर, मंडुक, बेक, वर्षाबू। मेंढक को क्या क्या कहते हैं? दादुर, दरदुर, मंडुक, बेक, वर्षाबू। ओके, नेक्स्ट पर्यायवाची, यह आ गए मोती। क्या है ये? मोती। मोती को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मौक्तिक, मुक्ता, सीपज। क्या कहते हैं? सीपज, मौक्तिक, मुक्ता, सीपज। नेक्स्ट पर्यायवाची की, ये रहा कुकड़ू को, मुर्गा। मुर्गा को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ताम्रचूड़, तमचूर, कुकुट, ताम्रसिक, अरुणसिका। क्या क्या कहते हैं? अरुणसिका, ताम्रसिक, कुकुट, तमचूर, ताम्रचूड़। नेक्स्ट पर्यायवाची, नेक्स्ट है माँ का पर्यायवाची। माता को क्या क्या कहते हैं? माँ, जननी, जन्म देने वाली, अम्बा, परसु, जन्मदायिनी, जो जन्म देती हैं उसे जन्मदायिनी कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की, दोस्तों गांव वाले शक्ल देखकर तो पहचान गए होंगे, इसे बोला जाता है मैना। मैना को बोला जाता है सारिका, चित्रलोचना, सारी। मैना को क्या क्या बोला जाता है? इसे हमें गांव में अधिकतर क्या कहते हैं? गुरगल। तो इसे बोला जाता है सारी, सरिका, चित्रलोचना। नेक्स्ट पर्याय, ये रहे दोस्तों बादल। तो बादल को क्या क्या कहते हैं? मेघ, इनसे होती है बारिश। जलधर, यानी धरती पर जल पड़ता है इनसे, इसलिए इसे जलधर बोला जाता है। पयोद, घन, पयोदर, वारिद, पानी आता है इसलिए नीचे टपकता है धरती पर आकर, इसलिए इसे बोला जाता है वारिद। अम्बुद, यानी पानी देने वाला। वारिद का मतलब होता है पानी देने वाला, अम्बुद का मतलब होता है जल देने वाला। बल्लाहक, बल्लाहक भी बोला जाता है। मेघ, जलधर, पयोद, घन, पयोदर, वारिद, अम्बुद, बल्लाहक। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर आ गया है बसंत। क्या आ गया है? बसंत। बसंत में महीने में क्या क्या होता है? बसंत की ऋतु में क्या क्या होता है? तो बसंत को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं माधव। माधव किसको कहते हैं? कृष्ण भगवान को भी कहते हैं। ऋतुराज, ऋतुओं पर राज करने वाली बसंत। मधुमास और पिक मित्र, कुसुमाकर और माधव, ऋतुराज, मधुमास, पिक मित्र, कुसुमाकर। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, दोस्तों यह है बहन। तो बहन को क्या क्या कहते हैं? भगिनी, सहोदरा, सहगर्भिणी, बांधवी। सहगर्भिणी का मतलब सगी बहन, जो एक गर्भ से ही बच्चे हो, उसे कहते हैं सहगर्भिणी। बहन को क्या क्या बोला जाता है? भगिनी, सहोदरा, सहगर्भिणी, बांधवी। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है भाई। भाई को क्या क्या बोलते हैं? भ्राता, सहोदर, सगर्भा, सजाता, बंधु, भैया। सगर्भा इसलिए बोला जाता है, सगिरबिणी इसलिए बोला जाता है क्योंकि सगे भाई बहन होते हैं, इसलिए। बंधु और बांधवी, लड़की को बांधवी बोला जाता है, इसे बंधु बोला जाता है। बहन उसको बोला जाता है, भैया इसको बोला जाता है, भगिन इसको बोला जाता है, भ्राता इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों भैंस। तो भैंस को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेरीबी, लुलापा, कासरी, महिषी। सेरीबी, लुलापा, कासरी, महिषी। ओके, नेक्स्ट पर्यायवाची की, ये रहा दोस्तों भौरा, जिसे गाँवों में अधिकतर मिल जाता है फूलों पर, तो इसे बोला जाता है भौरा, ब्रह्मर,
मधुप, अली, पटपद, मधुकर, बहुरा, भृंग आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह रही दोस्तों मछली। मछली को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मीन। मत्स्य, सपरी, मकर, जक कहते हैं मीन, मत्स्य, सपरी, मकर, जक आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों मानव का माइंड। इसमें है बुद्धि। क्या है? बुद्धि। इसे बोला जाता है मति, घी, मनीषा, दीक्षणा, प्रज्ञा। बुद्धि, मति, घी, मनीषा, दीक्षणा, प्रज्ञा। नेक्स्ट पर्यायवाची। इसे बोलते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो लड्डू लेकर जा रहे हैं तो इसे बोलेंगे भूदेव, महिदेव, द्विज, विप्र, अग्रजन्मा। तो क्या क्या पर्यायवाची हुए? भूदेव, महिदेव, द्विज, विप्र, अग्रजन्मा आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। ये रहा पुत्र। तो पुत्र को क्या क्या कहते हैं? बेटा, तने, सुत, नंदन, पूत, आत्मज, लाल, वत्स, तनुज आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। नेक्स्ट पर्यायवाची में भी पुत्री आएगी। तो पुत्र की जगह मान लो आप पुत्री। तो पुत्री को कहते हैं बेटी, तनया। बेटा को बेटा, बेटी, तनय, तनया, सुत, सुता, नंदन, आत्मज और बेटी को बोला जाता है आत्मजा। नंदिनी, नंदन पुत्र को बोला जाता है, नंदिनी छोरी को बोला जाता है, पुत्री को। लाल पुत्र को बोला जाता है, वत्स पुत्र को बोला जाता है, तनुज पुत्र को बोला जाता है, तनुजा पुत्री को बोला जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। अब आ गए हम वायु के पर्यायवाची पर। वायु को बोला जाता है पवन। पवन, अनिल, हवा, वात, मारुत, बयार, समीर। क्या क्या बोला जाता है? पवन, अनिल, हवा, वात, मारुत, बयार, समीर आदि। अब नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। हो चुकी है सुबह। सुबह को बोला जाता है प्रातः, उषा, प्रभातः, प्रातः काल है, अह, मुर्मुख है, अरुणोदय है। अरुणोदय यानी सूर्य की ओर मुंह करने वाले, मतलब जल्दी सूर्य उगता है तब पत्तियों पर ओस जमा रहता है रात की। तो प्रातः को बोला जाता है उषा, प्रभात, प्रातः काल है, अहरमुख है, अरुणोदय। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों पत्नी। क्या है ये? पति की पत्नी। तो पत्नी को बोला जाता है अर्धद्रांगिनी, अर्धद्रांगिनी, वधु, दारा, भार्या, गृहिणी आदि बोला जाता है पत्नी को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। ये रहा परिवार। परिवार को बोला जाता है, परिवार को क्या बोलते हैं? घराना और कुल, खानदान, कुटुंब, कुनबा आदि। जो पूरे घर में कौन कौन होते हैं? माता पिता, दादा दादी और बेटा बेटी आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं अब। ये रही दोस्तों बिजली। क्या रही? बिजली। तो बिजली को क्या क्या बोलते हैं? बिजली को बोलते हैं विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, बिजुरी, सौदामिनी, क्षणप्रभा यानी क्षण भर में कम समय में तेजी से आती है इसलिए क्षणप्रभा भी बोला जाता है इसे। घनदाम, क्या बोलते हैं? घनदाम। विद्युत, तड़ित, चपला, दामिनी, बिजुरी, सौदामिनी, क्षणप्रभा और घनदाम आदि बोलते हैं बिजली को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। ये रहा दोस्तों बंदर। बंदर को बोलते हैं हरि। एक विष्णु को बोलते हैं, एक सांप को बोलते हैं, एक शेर को बोलते हैं, सबको बोलते हैं हरि। एक बंदर को भी बोलते हैं हरि। तो हरि इसलिए बोला जाता है क्योंकि बंदर भी कुछ ना कुछ था। शाका, मरग इसे बोलते हैं कपि, कीस, वानर, मरकट। कपीस बोला जाता है हनुमान को, कपि बोला जाता है बंदर को। कीस भी, वानर भी, मरकट भी आदि इसको बोला जाता है बंदर को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह रहे दोस्तों बाण। तो बाण का पर्यायवाची है तीर, सर, शावक, नाराज, विशिक, सिलीमुख, आशुगा आदि बाण को बोलते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह रही दोस्तों नारी। नारी को क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं महिला, स्त्री, औरत,
और वनिता, कामिनी, ललना, रमणी, वामा, अबला आदि बोलते हैं नारी को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, ये रहा दोस्तों पिता। पिता को बोलते हैं, पिता को क्या बोलते हैं? बाप, जनक और पितृ और तात आदि बोलते हैं पिता को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। ये रहे दोस्तों पहाड़। क्या है ये? पहाड़। पहाड़ को बोलते हैं पर्वत, गिरी, भूधर, महीधर, धरणीधर, सेल, नग, अचल आदि बोलते हैं पहाड़ों को। पहाड़ जमीन से ही ऊंचाई पर दिखते हैं, इसलिए इसे भूधर, महीधर, धरणीधर आदि बोलते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों पार्वती। तो पार्वती को क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गौरी, शैलजा, गिरिजा, अपर्णा, शैलसुता, शिवानी, भवानी। गौरी, शैलजा, गिरिजा, अपर्णा, शैलसुता, शिवानी, भवानी आदि बोलते हैं पार्वती को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह रहे दोस्तों पक्षी। क्या है ये? पक्षी। पक्षी को क्या क्या बोलते हैं? विहंग, खग, पखेरु, नभचर, द्विज आदि। क्या क्या बोलते हैं? विहंग, खग, पखेरु, नभचर, द्विज आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रही है? रात। तो रात को क्या क्या बोलते हैं हम? रजनी, निशा, विभावरी, निषिद्ध, सरवरी, यामिनी, रैन। रात, रजनी, निशा, विभावरी, निषिद्ध, सरवरी, यामिनी, रैन। नेक्स्ट पर्यायवाची यह है दोस्तों नदी। क्या है दोस्तों? ये नदी है। तो नदी को बोलते हैं सरिता, तट्टिनी और तरंगिणी, वाहिनी, आपगा, शैलजा, शेवालिनी और सिंगुगामिनी, नीमनगा आदि बोलते हैं नदी को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों पृथ्वी। पृथ्वी को क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं धरती, धरा, ईला, भू, भूमि, धरणी, अचला, मही, अवनी, वसुंधरा, मेदिनी आदि बोलते हैं पृथ्वी को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों धनुष। क्या है? धनुष। धनुष को क्या क्या बोलते हैं? सरासन, कोदंड, चाप, विशिखासन, कमान, धनु आदि। क्या बोलते हैं? सरासन, कोदंड, चाप, विशिखासन, कमान, धनु आदि धनुष को बोलते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों मिट्टी। क्या है? मिट्टी। मिट्टी को बोलते हैं धूल, धुली, मृदा, माटी, रज, मृत्तिका। धूल, धुली, मृदा, माटी, रज, मृत्तिका। अब नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। इसका है दोस्तों दूध के जैसा रंग। दूध का चित्र नहीं है दोस्तों अभी, इसलिए इसका दूध का जैसा रंग। तो इसे बोलते हैं क्षीर, गोरस, दुग्ध, पेय। क्षीर, गोरस, दुग्ध, पेय आदि बोलते हैं दूध को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों दुर्गा। कौन है? दुर्गा माता। कौन है? दुर्गा माता। तो दुर्गा माता को क्या क्या बोलते हैं? सिंह वाहिनी, क्योंकि सिंह वाहन है इसका, इसलिए सिंह वाहिनी बोला जाता है। सुभद्रा, चंडी, चंडिका, चामुंडा। क्या बोला जाता है? चंडी, चंडिका, चामुंडा और कालिका और कल्याणी। ये काली कभी कभी का महाकाली है, उसका रूप धारण कर लेती है, इसलिए कालिका बोला जाता है, कल्याणी बोला जाता है। कहीं पर इसे चंडी, चामुंडा और चंडिका तीनों नामों से भी पुकारते हैं। तो नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों सभी देवी देवता। तो सभी देवताओं को क्या कहते हैं? सुर कहते हैं, देव कहते हैं, अजर कहते हैं, अमर कहते हैं, भगवान, अमृत्य, आदित्य आदि कहते हैं देवता को। सुर, देव, अजर, अमर, भगवान, अमृत्य, आदित्य आदि देवताओं के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों राक्षस। क्या है ये? राक्षस। राक्षस को पर्यायवाची हैं दानव, दैत्य, असुर, धनुज, निशाचर, रजनीचर, तमचर। अब आपने सोचा होगा कि निशा तो रात का पर्यायवाची है, तो निशा रात में राक्षस ज्यादा दिखाई देते हैं ना रात में, तो इसलिए इसके पीछे चर लग गया, तो ये राक्षस हो गया निशाचर, रजनीचर, तमचर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह हो रहा है दोस्तों दिन। क्या हो रहा है? दिन। तो दिन को बोलते हैं दिवस, वार, वासर। तो ये वाला दिन नहीं जो सूर्य निकल रहा है, ये दिन, आज का दिन गया, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, वो वाला दिन है, उसे बोला जाता है दिवस, वार, वासर, दिन। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर दोस्तों, यह है दांत। तो दांत का पर्यायवाची है दंत। क्या है? दंत और दविज, रद,
डसन आदि दांत के पर्यायवाची हैं सभी। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं अब। यह है दोस्तों तोता। तोता का पर्यायवाची है सुआ, सुग्गा, सुककीर, दाडिम प्रिय, रक्ततुंड आदि तोता का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं अब। यह है दोस्तों तारा। तो तारा को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तारक, नक्षत्र, उड्डू, उड्डूगन, सितारा आदि इसे ही कहते हैं। तारक, नक्षत्र, उड्डू, उड्डूगन और सितारा। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह रहा दोस्तों तालाब। तालाब को क्या क्या कहते हैं? तालाब को कहते हैं जलाशय, सर, तड़ांग, पद्माकर, सरोवर, हरद, ताल, पुष्कर आदि तालाब को कहते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों जल। क्या है ये? जल। इसमें पानी भी भरा हुआ है तो जल को कहेंगे पानी, नीर, अंबु, वारी और जीवन, सलील, तोय, उदक, पय, अमृत, आप, आब आदि कहते हैं जल को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों झंडा। तो झंडे को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्वजा। क्या कहते हैं? ध्वजा, ध्वज, केतन, पताका, निशान, वैजयंती आदि झंडे का पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों पेड़। क्या है ये? पेड़। तो पेड़ को क्या क्या कहते हैं? वृक्ष, तरु, बीटप, पादप, द्रुम, गाछ, रूख, सरोरुह है। वृक्ष, तरु, बीटप, पादप, द्रुम, गाछ, रूख, सरोरुह आदि पेड़ के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों तलवार। क्या है? तलवार। तो तलवार के पर्यायवाची हैं खड़ग, चंद्रहास, करपाण, करवाल, असी आदि। खड़ग, चंद्रहास, करपाण, करवाल, असी आदि तलवार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों संसार। तो संसार को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जगत, दुनिया, विश्व, जग, बहु, जहान आदि संसार के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों घी। क्या है ये? घी। गाय का देसी घी। तो घी का पर्यायवाची है अमृत, घृत, नवनीत, हव्य, आज्य। अमृत, घृत, नवनीत, हव्य, आज्य आदि पर्यायवाची हैं घी के। चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों घड़ा। तो घड़े को क्या क्या कहते हैं? घटा, कुंभ, कलश, कुट आदि। घट, कुंभ, कलश, कुट आदि घड़े को कहते हैं। तो नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों गरीब बालक। तो गरीब का पर्यायवाची है दरिद्र, निर्धन, कंगाल, दीन, अकिंचन आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों चंद्रमा। इसे बोलते हैं चांद, चंद्र, शशि, सोम, सुधाकर, निशाकर। क्योंकि रात में दिखाई देता है इसलिए निशाकर। रजनीकर भी इसलिए बोला जाता है। मयंक, राकेश, राकेश और कल्पना चावला इस पर खोज की थी इसलिए राकेश भी बोलते हैं इसे। शशांक, विदु, छपाकर, कलानाथ, सुक्षांशु, हिमांशु, दविजराज, इंदु, रुकापति, अमृत निदान, मेहताब आदि बोलते हैं चांद को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। चांदनी की ओर चलते हैं। यहाँ पर हो रही है दोस्तों चांदनी। तो चांदनी को बोलते हैं ज्योत्सना, उजियारा। चांद के उजियारा हो रहा है ये। तो हिमाकर, हिमकर भी बोलते हैं इसे। अमृत ध्रुव भी बोलते हैं। चंद्रमरीचि बोलते हैं। कौमुदी, चंद्रिका, कलानिधि। ज्योत्सना, उजियारी, हिमकर, अमृत ध्रुव, चंद्रमरीचि, कौमुदी, चंद्रिका, कलानिधि आदि बोलते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों पैर। क्या है ये? पैर। पैर को कहते हैं चरण, पद, पाद, पांव, पग। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों चंदन। क्या है ये? चंदन। चंदन एक होता है जो टीका लगाया जाता है। कैसे भी मान लो आप। तो चंदन के पर्यायवाची हैं, हाँ वही वाला है, देखिए चंदन का टीका वाला। सॉरी मैंने ये डाउनलोड कर ली इमेज। श्रीखंड, मल्ले, गंधसार, गंधराज, सर्पावास आदि कहते हैं। सर्पावास, गंधराज, गंधसार और मल्ले, श्रीखंड आदि चंदन को कहते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों गाय। क्या है दोस्तों? गाय। गाय को कहते हैं गौरी, गौ, गैया, गौ, पये, सिवनी, धेनु,
दोगदी, सुरभि आदि गाय के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की, यह है दोस्तों घर, आलीशान। देखो घर कितना अच्छा है, तो घर को कहते हैं, अगर आपको वैसा ही घर बनाना है तो नौकरी पाना है, तभी छोकरी मिलेगी, तभी घर बन पाएगा आपका। तो ग्रह को कहते हैं घर, धाम और भवन, निकेतन, गृह, सदन, आगार, आल्य, मकान, आवास, मंदिर, वास, निवास स्थान आदि ग्रह के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों कान। क्या है दोस्तों ये? कान। तो कान के पर्यायवाची हैं कर्ण, श्रुति, सर्वेणेन्द्रिय। कर्ण, श्रुति, श्रवणेन्द्रिय। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों किरण। क्या है दोस्तों ये? किरण। सुबह की सूरज की किरण है ये। तो किरण के पर्यायवाची हैं रश्मि, अंशु, मरीचि, कर, कला और मयूख आदि पर्यायवाची हैं किरण के। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों केला। केला को कहते हैं हम बानुफल, कदली, रंबा, कुंजरासरा, गजवसा आदि केला के पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों लड़की। तो लड़की को नहीं देखना आपको देखना है इसके केस को, बालों को देखना है। तो बाल के पर्यायवाची हैं कच, सिरोरुह, पसम, कुंतल, चिकुर आदि। बाल के पर्यायवाची हैं बाल, कच, सिरोरुह, पसम, कुंतल, चिकुर आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों कोयल। कोयल को कहते हैं कोकिल, पिक, बसंत दूत, काक, वनप्रिय, श्याम, कलापी आदि। श्याम नहीं, श्यामा कहते हैं। कलापी भी कहते हैं। कोकिल, पिक, बसंत दूत, काक, वनप्रिय, श्यामा, कलापी आदि कोयल को कहा जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों कौवा। कौवा को क्या क्या कहते हैं? काग, काक, बायस, पिसून, एकाक्ष, करटक आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों कमल। क्या है? कमल। कमल के पर्यायवाची हैं जलज, क्योंकि जल में ही रहता है इसलिए जलज, ज पीछे लगा है जल, लज, सरोज, पंकज, नलीन, उत्पल, नीरज। जिनके पीछे ज लगा हो वही कमल के पर्यायवाची, जैसे जलज, सरोज, पंकज, नलीन, उत्पल, नीरज, सारंग, अंबुज, शतपत्र, राजीव, अरविंद, शतदल, तामरस, पदम, अब्ज, पुंडरीक और सरसीरुह, वारिज और इंदिवर आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों कपड़ा। क्या है? कपड़ा। कपड़ा को कहते हैं वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंबर, परिधान, पोशाक आदि। क्या क्या कहते हैं? चीर, वसन, पट, अंबर, परिधान, पोशाक आदि कहते हैं, और लिबास भी कहते हैं कपड़ों को। ओके, नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह क्या है दोस्तों? कबूतर। कबूतर को क्या क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कपोत, पारावत, हारित, रक्तलोचन, परेवा आदि कबूतर को कहा जाता है। तो कबूतर को कपावत, पारावत, हारित, रक्तलोचन, इसकी रक्त के लोचन इसलिए होते हैं क्योंकि इसकी खून के रंग के जैसी आंखें होती हैं, इसलिए रक्तलोचन बोला जाता है, परेवा बोला जाता है। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों कर्ण। जो महाभारत में कर्ण था, कर्ण को बोला जाता है सूतपुत्र, सूर्यपुत्र, अंगराज, राधे आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों ऊंट। राजस्थान का राज्य पशु की श्रेणी में आता है। राजस्थान का रेगिस्तान का जहाज भी है ये। तो इसे उष्ट्र बोला जाता है, क्रमेलक बोला जाता है, लंबगिरीव, लंबोष्ट और महागिरीव आदि बोला जाता है ऊंट को। नेक्स्ट पर्यायवाची, यह है दोस्तों देवराज इंद्र की पत्नी सची। इसे बोला जाता है इंद्राणी, इंद्रवधु और इंद्रा आदि बोला जाता है इसे। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, और इसके साथ साथ इंद्र के पर्यायवाची भी याद कर लो। इंद्र को बोला जाता है देवराज, क्योंकि ये इंद्र भगवान का आह्वान है हाथी, तो इसे बोला जाता है देवराज, मधवा, पुरंदर, सुरपति, देवेश, देवेंद्र, सचिपति, वासव, सुरेश, अमरपति, सहस्त्राक्ष, शक्र आदि बोला जाता है इंद्र को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर, यह है दोस्तों अभिलाषा, यानी इच्छा। ये सोच रहा है, तो इच्छा का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है? इच्छा का है अभिलाषा, आकांक्षा, चाह, लिप्सा, कामना, लालसा,
स्पृहा, वांछा, इहा, मनोरथ, वासना, तमन्ना और अरमान, आरजू आदि हैं इच्छा के पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची की और यह है दोस्तों आभूषण। क्या है दोस्तों ये आभूषण? आभूषण को कहते हैं गहना, अलंकार, भूषण, जेवर, आभरण, टूम आदि कहते हैं आभूषण को। क्या क्या कहते हैं? गहना, अलंकार, भूषण, जेवर, आभरण, टूम आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की और यह है दोस्तों आंख। क्या है दोस्तों ये आंख? आंख को क्या क्या कहते हैं? नमन, नेत्र, अक्षि, चक्षु, लोचन, दरग, अक्षि, नजर, चश्मा आदि इसे कहा जाता है आंख को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं अब। यह है दोस्तों आकाश। क्या है दोस्तों आकाश? आकाश के पर्यायवाची हैं आसमान, नभ, अंबर, व्योम, खरगोश का भी बोला जाता है इसे ख, अंतरिक्ष, तारापथ, अनंत, नाक, खगोल, नाक, खगोल, पुष्कर, शून्य, गगन, अब्र आदि बोलते हैं आकाश को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह है दोस्तों आम। आम को क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं आम्र, रसाल, अमृत फल, सहकार, अतिसौरभ, मधुदूत, पिकबंधु आदि बोलते हैं आम को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह है दोस्तों आनंद फिल्म के एक्टर। तो ये आनंद फिल्म से मतलब नहीं, हमें ये ले रहे हैं आनंद। तो आनंद, आनंद का पर्यायवाची है आह्लाद, प्रसन्नता, उल्लास, खुशी, पोध, प्रमोद, सुख, हर्ष आदि। हर्ष आदि बोलते हैं इसे। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह है दोस्तों अनार। अनार को क्या क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं दाडिम। क्या बोलते हैं? दाडिम, सुकोदन, सुखप्रिय, राम बीज आदि। राम का बीज ही बोला जाता है इसे। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह है दोस्तों घोड़ा। घोड़ा को क्या क्या बोला जाता है? असौ, तुरंग, हय, घोटक, सेंदव, तुरंगम, बाजी आदि बोलते हैं घोड़ा को। चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। यह है दोस्तों होठ। क्या है दोस्तों? होठ। अदर, अदर इसको बोला जाता है, क्या क्या बोलते हैं इसे? ओट, अदर, ओष्ट, रदपुट, लब आदि बोलते हैं इसे। दोबारा सुन लो, लब, रदपुट, ओष्ट, ओट, अदर आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर ये आए हुए हैं दोस्तों मेहमान। क्या आए हुए हैं दोस्तों? मेहमान। तो मेहमान आते हैं तो बड़े बूढ़ों के पैर छूते हैं, तो अतिथि हैं ये। अतिथि, पाउन, मेहमान, अभ्यागत आदि बोलते हैं इन्हें। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह है दोस्तों आग। आग लगी हुई है तो आग को अनल बोलते हैं, पावक, करसानु, हुतासन, जातवेद, सीखी और अरुण और वहनी, ज्वाला, वेश, वानर, दहन आदि बोलते हैं। अग्नि, आग, अनल, पावक, करसानु, हुतासन, जातवेद, सीखी, अरुण, वहनी, ज्वाला, वेश, वानर, दहन आदि बोलते हैं अग्नि को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह है दोस्तों अर्जुन। अर्जुन को क्या क्या बोलते हैं? गुड़ाकेश, धनंजय, पार्थ, गांडी, वदारी, सवे, साची आदि बोलते हैं अर्जुन को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। इसमें है दोस्तों अमृत। क्या है इसमें? अमृत। तो अमृत को क्या क्या बोलते हैं? सुधा, अमीय, अमी, पीयूष, सोम, सुरभोग आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह है दोस्तों जंगल। क्या है दोस्तों ये? जंगल। जंगल को बोलते हैं वन, कानन, कांतार, अरण्य, विपिन, अटवी आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की यह है दोस्तों शिक्षिका। क्या है दोस्तों ये? शिक्षिका, टीचर। तो शिक्षक को बोलते हैं यानी टीचर को, शिक्षिका को नहीं, टीचर को यानी अध्यापक को शिक्षक। शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, गुरु, उपाध्याय, प्रवक्ता आदि बोलते हैं। प्रवक्ता, उपाध्याय, गुरु, आचार्य, अध्यापक आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर यह आपको इनकी श्रेणी दिखाई दे रही होगी, बट ये बचपन है और ये बुढ़ापा है, तो इसके लिहाज से उम्र है। उम्र के पर्यायवाची हैं आयु, अवस्था, वय, वयस, जिंदगी, जीवन काल आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों कुत्ता। कुत्ता का पर्यायवाची है स्वान, सुनक, कुकुर, गंडक, सारमेय, कुकर, सोना आदि आदि हैं इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों खून। खून के पर्यायवाची हैं रक्त, रुधिर, शोणित, लहू आदि। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों चांदी। चांदी को बोलते हैं रजत। क्या क्या बोलते हैं इसे? रजत। और रूपा, रूपक, कलदोत, रूपे, जातरूप आदि।
नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर। चांदी का तो हो गया हमारा। ये आ गए दोस्तों। तो जीव है इन जानवरों में, तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं प्राणी, प्राण, चैतन्य, जीवन। तो जीवन काल किसका पर्यायवाची है? उम्र का। जीवन हो गया जीव का। तो नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। ये रहा दोस्तों सेठ और ये रहा नौकर। तो नौकर का पर्यायवाची हो जाएगा दास, भृत्य, सेवक, किंकर, चाकर, अनुचर, परिचर, सेवादार। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। ये रही दोस्तों पत्थर। क्या है दोस्तों? ये पत्थर। पत्थर को कहते हैं प्रस्तर, पाषाण, उपल, पाहन, असमली, शिला आदि कहते हैं पत्थर को। नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों फूल। क्या है दोस्तों? फूल। फूल के पर्यायवाची है पुष्प, कुसुम, पहूप, सुमन, परसुन, गुल आदि। तो नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं। यह है दोस्तों शाम। ढल रहा है दिन, तो ये हो गई शाम, अंधेरा होने वाला है, इसलिए संध्या। तो संध्या भी बोलते हैं, दिनांत भी बोलते हैं, सायंकाल, दिवावसान, निशारंभ, सावसान और गोधुली। दिव, सावसान, गोधुली, दिवावसान, निशारंभ, सायंकाल, निशारंभ मतलब रात का आरंभ, दिन छप गया इसलिए। दिनांत आदि बोलते हैं शाम को। नेक्स्ट पर्यायवाची यहाँ दोस्तों हिरण। ये जंगलों में पाया जाता है। तो हिरण तो गलत शब्द है, इसे बोला जाता है हरिण। क्या बोला जाता है? हरिण। हिंदी का शब्द शुद्ध है हरिण। हरिण का है पर्यायवाची मरग, सारंग, कुरंग, चमरी, कर्षणसार। तो सारंग एक तो हो गया हरिण का, एक हो गया कमल का, और एक कहते हैं दोस्तों मोर को। क्या कहते हैं? मोर को सारंग कहते हैं। तो सारंग का याद रख लेना। हरि भी बहुत से उनको कहते हैं। तो अब पढ़ते हैं हाथी का। हाथी को क्या क्या कहते हैं? यह है दोस्तों हाथी। तो हाथी को कहते हैं गज, हस्ती, कुंजी, करी, मतंग, नाग। नाग इसलिए बोला जाता है क्योंकि नाग की जैसी इसकी सूंड होती है। दंती, दविज, वितुंड, दविरद, सिंदूर आदि बोलते हैं हाथी को। तो नेक्स्ट पर्यायवाची की ओर चलते हैं अब। सतन। सतन इनके ही होते हैं दोस्तों। तो सतन आप समझ गए होंगे। सतन को बोला जाता है थन, कुंच, पयोदर, उरोज, वक्षोज आदि। थन, स्तन सबके होते हैं, गाय के, भैंस के, सभी के होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत रहेगा। हमारे चैनल की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब बढ़ाएं प्लीज़, और लाइक करें। और वीडियो कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं, एक बार या दो बार देखी और आप पढ़ लेना पर्यायवाची शब्द उसके जस्ट बाद, तो आपको तुरंत याद हो जाएंगे। बार बार एक को समझ के याद करने की बजाय आपको एग्ज़ाम निकालना है। आपको कोई वैज्ञानिक या आपको कोई गुरु ज्ञान नहीं बनना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है। इसलिए आपको पर्यायवाची इतने सारे हैं, तो इस क्लास को लेने के बाद जस्ट पढ़ लेना। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो ऐसी फिल्म के जैसी, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ जुड़ना हमारे चैनल से। फिर से नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन रहेगा। जय हिंद।